हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुड न्यूज पब्लिक स्कूल। देखो दोस्तों, मैंने आपको फॉर्म्स ऑफ वर्क को सिखाने के लिए बोला था। आज मैं उस टॉपिक को ले आया हूँ। देखिए, फॉर्म्स ऑफ वर्क को सीखने से पहले हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में डिफरेंस पता होना चाहिए। दोनों वर्ब होती है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है और एक वर्ब होती है। हमें इनको समझना बहुत जरूरी है। अगर हमें इनको डिफरेंस समझ में आएगा तो हम इनमें मिस्टेक करते रहेंगे। देखिए दोस्तों, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमेशा वर्ब को हेल्प करती है कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब कौन से आए। फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो होती है वो 5 टाइप्स की होती है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो होती है वो वर्ब की 5th फॉर्म तक होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, 5th फॉर्म। ठीक है ना। मोस्टली जो लोग पढ़ते हैं वो वर्ब की 3 फॉर्म ही पढ़ पाते हैं। ठीक है ना। मैं आपको 5th फॉर्म करा रहा हूँ। देखिए, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इस फर्स्ट फॉर्म को ही बच्चे वर्ड मीनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? वर्ड मीनिंग। जो बच्चे वर्ड मीनिंग याद करते हैं वो आपके फर्स्ट फॉर्म को करते हैं। फर्स्ट फॉर्म को ही वो वर्ड मीनिंग बोलते हैं, यानी जो याद करते हैं वर्ड मीनिंग वो वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म याद करते हैं। तो देखिए क्या होता है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसको उसका सेकंड फॉर्म भी होती है, मतलब उसका सेकंड दूसरा रूप भी होता है, सेकंड फॉर्म भी होती है। फिर इस फर्स्ट फॉर्म की जो है थर्ड फॉर्म भी होती है, फोर्थ फॉर्म होती है और 5th फॉर्म होती है। ये कैसे होती है? ये सब अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है। ये सब अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है। ऐसा नहीं कि कोई सी भी फॉर्म्स ऑफ वर्ब कहीं पर सेंटेंस में लगा दें। पहले वहां पर देखा जाएगा कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये बात आप याद रखिए। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आती है और हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग वर्ब की फॉर्म्स आती है। ये आपको 2 लाइन्स हमेशा याद रखनी है सेंटेंस में करके। तो देखिए, मैं आपको बता रहा था कि हेल्पिंग क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब सिर्फ वर्ब को हेल्प करती है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म सेंटेंस में आनी। लिखा हुआ मैंने हेल्पिंग वर्ब डू नॉट शो एक्शन। हेल्पिंग वर्ब में कोई एक्शन शो नहीं होता, हेल्प वर्ब कोई एक्शन शो नहीं होता। इसके अपोजिट जो वर्ब होती है, शो एक्शन ऑलवेज, वो हमेशा उसके अंदर एक्शन होता है। जैसे गो, कम, रीड, राइट, ठीक है ना, जंप, इन सब में क्या होता है? एक्शन होता है, एक्शन होता है। मतलब अगर आपको हिंदी में बताऊं, जैसे कि जाना, खाना, पीना, रहना, इन सब में क्या होता है? कोई एक्शन होता है, कोई काम चलने की बात होती है, तो इसको बोलते हैं ये वर्ब है। तो वर्ब को आइडेंटिफाई करने के लिए, डेफिनेशन याद करने के लिए याद रखना कि वर्ब वो चीज होती है जिस उस वर्ड को वर्ब बोलते हैं जिसके अंदर कोई एक्शन होता है। ठीक है ना। जिसमें वो पढ़ाना, पढ़ना, लिखना, बताना, बोलना, पूछना, ठीक है ना, ये सोना, जाना, ये सब क्या होती है? वर्ब होती है और इनकी फॉर्म्स होती है। 5 फॉर्म्स में नाम लिख दी। तो क्या होगा, इन वर्ब को जब भी आपको आइडेंटिफाई करना होगा ये वर्ब है, नहीं तो उसको उसके मीनिंग को एक्शन में देखना, उसका मीनिंग को एक्शन हो रहा नहीं। जैसे मैं देखो रुका हूँ, बोल रहा हूँ, तो बोलना मेरा एक्शन हो गया, तो ये वर्ब है, स्पीक, बोलना हो। ठीक है ना। मैं आपको देख रहा हूँ, मैंने आंखें बंद कर रखी और देखना सी लगा आपको, तो मैंने क्या किया? वॉच किया। तो वॉच, सी, लुक, ये सब क्या होते हैं? ये भी वर्ब होते हैं। बैठना, कोई बंदा खड़ा हुआ है, सिट, बैठा, तो बैठने में उसने एक्शन लिया, उसने काम किया, तो सिट भी क्या हुआ? एक वर्ब होती है। इस तरह से वर्ब को हम आइडेंटिफाई करते हैं। और वर्ब में मैंने बोला है सो एक्शन ऑलवेज, वर्ब के वर्ड में हमेशा आपको एक्शन मिलेगा, ऑलवेज। और जो हेल्पिंग वर्ब होगी, डू नॉट शो एक्शन, और हेल्पिंग वर्ब कभी भी कोई एक्शन शो नहीं करती। इनमें डिफरेंस होता है याद करने के लिए। और एक नेक्स्ट एक इसमें एक इम्पोर्टेंट बात और भी है कि जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो हमेशा बिफोर वर्ब, हमेशा वर्ब से पहले आएगी। जो हेल्पिंग वर्ब होती है सेंटेंसेस में वो हमेशा मेन वर्ब से पहले आएगी, यानी ऑलवेज। ठीक है ना। और वर्ब फॉर्म चेंज अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब, मैंने आपको बता दिया कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आती है और हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग ही फॉर्म्स ऑफ वर्ब आएगी। अब देखते हैं। देखिए, मैंने 5 फॉर्म्स यहाँ पे लिखी हुई है। जैसे गो होती है, गो, गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है। ठीक है ना। और थर्ड फॉर्म गो की गोन होती है। इसको याद रखना, गो, गो की फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गोन। और गो की फोर्थ फॉर्म जिसको एनजी फॉर्म बोलते हैं, तो गो की फोर्थ फॉर्म गोइंग हो जाएगा। और गो की 5th फॉर्म जो हो जाएगी वो गोज हो जाएगा, यानी गो के अंदर एस, इन जो फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की, इनमें या तो एस लग जाता है 5th फॉर्म लाने के लिए, या ई एस लग जाता है। तो देखिए, जैसे यहाँ पर गो में ई एस लग गया तो क्या बन गया? गोज, इसकी 5th फॉर्म होगी। ये सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में आते हैं, सिर्फ एक ही सेंटेंस में आते हैं और ये बड़ा परेशान करती है। यानी जो प्रेजेंट एक्टिव सेंटेंस मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि 7 टाइप्स के होते हैं, उसमें सिर्फ
एक सेंटेंस यानी पहले सेंटेंस प्रेजेंट डिफिनिट के पॉजिटिव में ओनली, प्रेजेंट डिफिनिट के ओनली पॉजिटिव सेंटेंस अफर्मेटिव बोलते हैं, उसमें सिर्फ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म की एस एस फॉर्म, वरना 71 सेंटेंस का कोई काम नहीं। देखिए गो में ईएस लगा दो गोज बन गया फिफ्थ फॉर्म। कम, कम की फर्स्ट फॉर्म कम होती है और सेकंड फॉर्म केम हो जाएगी। थर्ड फॉर्म अगेन कम होती है, आईएनजी फॉर्म कमिंग हो जाएगी और दोबारा इसमें एस लग जाएगा। कम में क्या लग गया एस, तो एक कम से बन गया कि फिफ्थ फॉर्म आ गई कम की। नेक्स्ट है गी, गी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म गे, थर्ड फॉर्म गे भी गिवन और फोर्थ फॉर्म आईएनजी लग के गिवन, और फिफ्थ फॉर्म में फिर हमने क्या लगा दिया एस लगा दिया, क्योंकि तो ये तो ऑलरेडी लगा होता गिव्स बन गया, फिफ्थ फॉर्म हो गया। ये ओनली प्रेजेंट डेफिनेट में आती है, उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, बताऊंगा अभी आपको। नेक्स्ट है राइट, राइट फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है राइट की रोट, राइट लिखने को बोलते हैं रोट, थर्ड फॉर्म रिटर्न होती है और इसकी फोर्थ फॉर्म मींस एनजी फॉर्म राइटिंग होगी और फिफ्थ फॉर्म में एस लग जाएगा, राइट तो राइट से बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब सॉरी वर्ब है हमारी स्पीक, स्पीक बोलना होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है, एक वर्ड मीनिंग है, इसकी सेकंड फॉर्म स्पोक होती है और थर्ड फॉर्म स्पोकन होती है और आईएनजी फॉर्म इसकी स्पीकिंग होती है, स्पीकिंग आईएनजी फॉर्म स्पीकिंग, और इसकी फिफ्थ फॉर्म होती है स्पीक्स, यानी इसकी मैंने बताया था आपको कभी एस और कभी एस लगेगा इसमें, तो स्पीक में एस लग गया तो क्या बन गया स्पीक्स, यानी स्पीक, इसकी फिफ्थ फॉर्म हो गई स्पीक्स। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती है, ये अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब आती है, तो इसको भी मैंने बहुत अच्छी तरह कैटेगराइज किया कि आपको याद रखने में आसान है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती है, ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब, इसको लाने का जो काम होता है वो हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब भी ये जज करती है कि कौन सी फॉर्म्स ऑफ वर्ब सेंटेंस में आएगी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हेल्पिंग वर्ब को हमने कैसे कैटेगराइज किया है। देखिए आपने जब मैंने लास्ट वीडियो में आपको 12 एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस कराए थे, 12 एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस, उसमें मैंने आपको बताया था कि इस सेंटेंस के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, आप जाकर वहां पर देख लेना। ठीक है ना, लेकिन मैं आपको यहाँ ब्रीफ करा देता हूँ कि देखिए जो हेल्पिंग वर्ब होती है मैंने इसको भी यहाँ पर हेडिंग के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा कैटेगराइज किया है। देखिए जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर ये हेल्पिंग वर्ब आएगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, अदरवाइज नहीं है। ठीक है ना, कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, डू डज, अगर डू या डज में से कोई एक भी हेल्पिंग वर्ब आती है तो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। डिड, विल, शैल, शैल का यूज अब खत्म हो गया है मॉडर्न इंग्लिश में, शैल के आप शैल के बिना सेंटेंस आप बना सकते हैं, यानी विल के साथ ही बना सकते हैं, शैल वाला जो सेंटेंस होता है उसको भी आप विल के साथ बना सकते हैं, आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। मॉडर्न इंग्लिश में शैल का यूज अब ना के बराबर रहा। तो यहाँ पर डू डज डिड विल, डू डज डिड विल, ये फोर हेल्पिंग वर्ब जहां पर आपको दिखाई देगी, ये तुरंत आपको बोलेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आओ। ठीक है ना, एक बार दोबारा देखिए, डू डज डिड विल, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, वर्ब की सेकंड फॉर्म में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म जब भी आएगी तो उसी वो अपने साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लाएगी, यानी सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी। ठीक है ना, ये कौन से सेंटेंस होते हैं, ये पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं जिनमें कोई हेल्पिंग नहीं आती। जब मैं आपको सभी स्टेंस वन बाय वन कराऊंगा तब आपको डिटेल में कराऊंगा, बस आप समझ लीजिए जो पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है ना, मैंने आपको बताया था ना 6 स्टेप सेंटेंस होते हैं, तो उसमें पास्ट इंडेफिनिट जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उसमें कोई भी हेल्पिंग नहीं होती है, मैं लिखता नो हेल्पिंग वर्ब, ये सेंटेंस डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ले लेते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म जो आती है वो इन हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है, यानी अगर आपके सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, हैड, विल हैव होगी तो आपको सेंटेंस में फॉर्म्स ऑफ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी होगी। ठीक है ना, आपको सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी होगी। अगर आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, हैड, विल हैव आ जाए, ध्यान रखना हैज, हैव, हैड, विल हैव आ जाए तो ये आपको कन्फर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म में लेनी है। ठीक है ना, नेक्स्ट है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ये काफी जो है वाइड है, इसमें काफी सारे सेंटेंसेस बनते हैं आईएनजी फॉर्म के, इसकी हेल्पिंग वर्ब भी काफी सारे हैं। देखिए अगर आपके सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, ठीक है ना, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, सेल का तो यूज खत्म हो गया, ये सभी हेल्पिंग वर्ब अगर आ जाती है आपके सेंटेंसेस में तो आप विदाउट टेंशन इन वर्ब की आईएनजी फॉर्म को इसमें पुट कर देना। ठीक है ना, अगर आपके हेल्पिंग वर्ब ये आ जाए याद रखिए आप विदाउट टेंशन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म मीन्स वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा देना, श्योर, श्योर होकर आप इसको वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा देना। ठीक है ना,
नेक्स्ट है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। देखिए जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ सिर्फ एस एस लग के बन जाती है। यानी अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो है तो इसमें एस लग के गोज बन गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम है तो इसमें एस लग गया, कम्स बन गया। गिव गिव्स, राइट राइट्स, और स्पीक स्पीक्स। ठीक है ना। ये सेंटेंसेस जो होते हैं इनको बोलते आते हैं प्रेजेंट डिफिनिट के पॉजिटिव। वर्ब के जो सेकंड फॉर्म होती है वो आती है सिर्फ पास्ट इंडिफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंसेस, याद रखना। और पास्ट इंडिफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंसेस, और ये प्रेजेंट डिफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंसेस में जो आते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का एस एस। ठीक है ना। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। ये टू सेंटेंसेस ऐसे होते हैं, प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट का पॉजिटिव और प्रेजेंट इंडिफिनिट का पॉजिटिव, इनमें कोई हेल्पिंग वर्ब आपको नहीं मिलेगी। ये आप इस बात को याद कर लीजिए कि टू टाइप के सेंटेंस ऐसे होते हैं जो बच्चों को काफी डिस्टर्ब करते हैं। बच्चे आईएनजी वाले सेंटेंसेस या थर्ड फॉर्म वाले सेंटेंसेस को काफी इजी वे में कर लेते हैं, बट जब वो इसमें आता है एस एस कहाँ लगना है, ठीक है ना, इसमें डू डज का, इसमें बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, ना डू ना डज ना डिड, कोई हेल्पिंग वर्ब। ऐसे जब भी वर्ब की एस एस वाले फॉर्म आती है इसमें भी कोई हेल्प नहीं आती, ना डू डज डिड विल, कोई भी नहीं आती, बच्चे बड़े डिस्टर्ब रहते हैं इसमें। ठीक है ना। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, इनमें कोई हेल्प को नहीं आएगी। सिर्फ थ्री सेंटेंसेस यानी थ्री टाइप्स की जो वर्ब है यही अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेकर आते हैं। ठीक है ना। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि जो एक्टिव सेंटेंसेस होते हैं वो 12 टाइप्स के होते हैं। और मैंने आपको बताया कि जो 6 टाइप के सेंटेंसेस भी होते हैं जो सभी सेंटेंसेस के पार्ट्स बनते हैं, यानी जितने भी एक्टिव सेंटेंस होते हैं वो सभी 6 टाइप के सेंटेंस में चेंज होते हैं। अगर पास्ट इंडेफिनिट का कोई सेंटेंसेस है वो भी 6 टाइप में चेंज हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट का है वो भी 6 टाइप्स में चेंज हो जाएगा, आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वो भी 6 टाइप्स में चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से 12 टाइप्स के सेंटेंसेस चेंज हो जाएंगे 6 टाइप सेंटेंसेस। इस इन दिस वे 12 टाइप्स के सेंटेंसेस 6 टाइप में चेंज जाएंगे, तो 12 से 72 सेंटेंस बनते हैं, 72 टाइप्स के सेंटेंसेस बन जाते हैं एक्टिव सेंटेंस के टोटल सेंटेंसेस। तो देखिए वो जो 72 टाइप्स के सेंटेंसेस बनते हैं उनमें सिर्फ कमाल की बात होगी, सिर्फ एक सेंटेंस आपका होता है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म वाला। एक प्रेजेंट डिफिनिट का जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है सिर्फ ये एक सेंटेंस होता है। 72 सेंटेंसेस में 72 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं, उनमें सिर्फ एक सेंटेंस होता है प्रेजेंट डिफिनिट का पॉजिटिव, वरना बाकी कोई सेंटेंस प्रेजेंट डिफिनिट का आता नहीं। सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस होता है जिसमें ऐसे लगता है, तो ये एक सेंटेंस नंबर वन। ध्यान से देखना, जो पास इंडिफिनिट का जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और कोई हेल्पिंग नहीं आती, ये भी एक ही सेंटेंस होता है, पास इंडिफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस। ये प्रेजेंट डिफिनिट का जब मैं आपको 12 टाइप्स के सेंटेंस को डिटेल में कराऊंगा, यानी 72 टाइप्स के सेंटेंसेस को सीरियल वाइज कराएंगे, वन बाय वन कराएंगे, तो उसमें सबसे पहला नंबर आता है प्रेजेंट इंडिफिनिट का पॉजिटिव। प्रेजेंट इंडिफिनिट का पॉजिटिव, उसके बाद प्रेजेंट इंडिफिनिट नेगेटिव, प्रेजेंट इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव, ऐसा है। तो फर्स्ट नंबर पर आता है प्रेजेंट इंडिफिनिट का पॉजिटिव। इसमें जो है कोई हेल्प नहीं आती है, डायरेक्ट जो है ऐसे ऐसे काम चलाता है। वह स्कूल जाता है गोज टू स्कूल, और मैं स्कूल जाता हूँ तो आई गो टू स्कूल, यानी आई के साथ ऐसे नहीं लगता है। वो क्या रोल है बताऊंगा आपको मैं, बस आप ध्यान रखना प्रेजेंट इंडिफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस में कोई हेल्प नहीं आती। ठीक है ना। देखिए आगे, जो आईएनजी फॉर्म वाले सेंटेंसेस होते हैं वो 36 सेंटेंसेस होते हैं, और जो थर्ड फॉर्म वाले होते हैं वो 18 होते हैं, और जो वर्ब के सेकंड फॉर्म वाले होते हैं मैंने बताया आपको ये होंगे, और जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म वाले सेंटेंस होते हैं वो 16 होते हैं। 16 टाइप, यानी पूरे आपके टोटल 72 आपके सेंटेंसेस हो जाएंगे। हम इनको अच्छी तरह से एनालाइज करेंगे बाद में, लेकिन अभी आप समझ जाना, मुझे समझिए कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब को मैंने आपको काफी ब्रीफली काफी डिटेल में करा दिया, और साथ में हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म्स ऑफ वर्ब, और आपको हेल्पिंग वर्ब के जो नेम थे उनके अकॉर्डिंग भी मैंने आपको शो कर दिया कि कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब किस सेंटेंसेस की फॉर्म के साथ आते हैं, किस किस वर्ब फॉर्म के साथ आते हैं। यानी आप ध्यान रखना एक बात, जब भी हम सेंटेंस को मैच करेंगे सबसे पहले हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, सेंटेंस में सबसे मायने रखता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपके क्या होते हैं, सिंगुलर नाउन, सिंगल नाउन, और ही शी इट, और प्लूरल नाउन आई वी यू दे, मोस्टली ये आपके सब्जेक्ट बनते हैं। तो इनको हमने 2 टाइप्स में कैटेगरीज किया था, मैं लास्ट वीडियो में फिर भी 3 टाइप्स में आई वी लगाया था, मैं अलग से किया था आपको अच्छी तरह समझाने के लिए। तो उनके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आती है, और फिर हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग ये आपकी फॉर्म्स ऑफ वर्ब। बच्चों को नहीं पता चलता कब वर्ब लगानी है कब हेल्पिंग लगानी है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो बेसिक फॉर्मूला होता है सेंटेंस बनाने का वो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आप कौन से होंगे, सिंगल नाउन और ही से इट, या प्लूरल नाउन आई बी यू दे, इनके अकॉर्डिंग आपका हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो मैंने आपको चार्ट बना कर दिया था,
जब हेल्प वर्ब लेकर आ जाएंगे आप तो उनके अकॉर्डिंग आपकी फॉर्म्स ऑफ वर्ब आएंगे। आपको इतना काम आपका सेंटेंस का मैथ हो चुका है। यानी आपके सेंटेंस मैंने इसलिए तक स्टार्ट नहीं किए तब तक आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। आज आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, अब हम जल्दी ही टेंस शुरू करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।